माँ गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पूरे विश्व के सनातन धर्म की ध्वजा इस त्रिवेणी संगम प्रयागराज से लहराती है, ऐसी पावन धरा पर बैठकर शिव महापुराण एवं इस त्रिवेणी की पावन धरा प्रयागराज के चारों तरफ विराजमान देवादिदेव महादेव बड़े सौभाग्य का विषय है, जो प्रयागराज की इस पावन धरा से व्यासपीठ के नज़दीक में विराजमान आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा जी को नमन करते हैं। हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई किसी के घर में कोई उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है, तो उसमें पद की महत्वता होती है। उस पद में दो चीजें बड़ी खास होती है, एक पांव की चप्पल और एक छाता। आपने देखा होगा कि अगर कोई समाप्त भी हो गया, मर भी गया, तो उसके बाद में जो पंडित जी को सामग्री देते हैं उसमें चप्पल, जूता या फिर छाता और वस्त्र, जनेऊ आदि का आदि, गौमुखी, माला, लोटा, गीता जी और ये सभी चीजें प्रदान करी जाती। पर शास्त्र कह रहा है उसका कारण क्या है, क्यों देते हैं ब्राह्मण को कि भैया ये हमने यहाँ तुमने उद्यापन करा है, इसमें ये पद दिया गया है, हमने कपड़े भी दिए हैं, उसमें जूता भी रख दिया, चप्पल भी रख दिया, छाता भी रख दिया। छाता और चप्पल की महत्वता क्यों कही गई? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाता है। राजा परीक्षित के मस्तक पर सोने का मुकुट आया, वो भी जरासंध का आया और वो जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित पहनकर इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए, उनको लगा ये रतन से जड़ा हुआ है, ये हीरे से जड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। उनको कितना प्रसन्नता होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। कई लोगों को सुंदरता का स्वरूप देखकर, कई लोग अगर ज्यादा सुंदर होते हैं तो दर्पण के सामने लगे होते हैं। एक पति पत्नी घर में बैठे हुए थे, फ्री थे। घर में घुस गई बहुत सारी मक्खी। दोनों को टेंशन हो गया, ये मक्खियां कहां से आ गई? कंपटीशन करते हैं कौन कितनी मारता है। दोनों ने कंपटीशन कर, पति ने भी मक्खी मारी, पत्नी ने भी मारी। पति 2 मक्खी मारकर लेके आया और पत्नी के पास आकर बोला मैंने 2 मार दी है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये नर है, ये मादा है। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, कैसी मूर्खों जैसी बात करती हो, तुम्हें अकल है नहीं कि थोड़ी बहुत भी? क्या मक्खी भी स्त्री और पुरुष होती है? और तुम कैसे पहचाने मक्खी को कि ये स्त्री है, ये पुरुष है? अरे तुझे क्या मालूम, जो मक्खी ये मैं पकड़ के लाया हूं, ये कांच पे बैठी थी, दर्पण पे, और ये ऐसे ही घूम रही थी। तो मैं समझ गया था दर्पण पे चिपकी हुई है मतलब स्त्री ही पक्का। और ये जो मक्खी है घूम रही है, ये मैं समझ गया ये पुरुष है। इसको समझ, 3 चीजें हमारे यहां सब कभी किसी की नहीं है। जम के बोलो, पहला मांग का टीका, दूसरा पांव की चप्पल और तीसरा छाता। ये 3 चीजें कभी नहीं लेनी किसी की। अगर आ भी जाए तो उसको वापस कर देना चाहिए। साहब ये आपका आ गया, लेकर जाए, पहुंचा दो उसको। अब राजा ने मुकुट धारण कर लिया, शमीक बाबा के आश्रम में पहुंच गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना ही है।
जल की याचना करी, बहुत प्यास लग रही है, पर जल की याचना करी, श्रमिक बाबा नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे और इनकी चित्तवृत्ति में आ गया कि ये ढोंग कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है। उसको ये दृष्टि में आया, फिर जल की याचना करी, महाराज हमको प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल हमको दे दीजिए, थोड़ा सा जल दे दीजिए। बार बार प्रयास करा गया, बार बार मांगा गया, पर जल नहीं मिला। अंत में क्रोध आया, मरा हुआ सर्प पड़ा था और बाण की नोक पर उठाकर बाबा के गले में डाल दिया, और जैसे ही डाला, डालने के बाद राजा चले गए। सूचना श्रृंगी बाबा को मिल गई, और वो श्रृंगी बाबा को जब सूचना मिली तो वो सूचना पाते ही श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। पूरी दुनिया का एक ऋषि, पूरी दुनिया का एक ऋषि ऐसा था, पूरी दुनिया में एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक ऋषि ऐसे थे जो परमात्मा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। वो श्रृंगी ऋषि। वो श्रृंगी बाबा। जिस समय पर दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया गया, गुरुओं ने कह दिया पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है। पूरी पृथ्वी पर सूचना करी गई, हर जगह पर सूचना गई कि यहाँ पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है। एक से बढ़कर एक विद्वान थे, एक से बढ़कर एक तपस्वी थे, एक से बढ़कर एक साधक थे, एक से बढ़कर एक सन्यासी थे, एक से बढ़कर एक सारे के सारे संत महात्मा विराजमान थे। पूरे भारत की भूमि पर संतों को ढूंढा गया कि कोई आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवा दे। चारों तरफ सूचना पहुंचाई गई कि कोई पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवा दे, पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब गुरु जी के पास में फिर सूचना गई। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, कोई पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं करवा रहा है। कोई पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं करवा रहा है। कारण, क्योंकि यज्ञ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का एक विधान है कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जिस भूमि पर होता है, उस भूमि पर जो यज्ञ करवाने वाला यज्ञकर्ता होता है, उस यज्ञकर्ता को पूरी जिंदगी उसी जमीन पर रहना पड़ता है। उस भूमि के बाहर वो एक कदम भी नहीं निकाल सकता। तो कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ऋषि ऐसा नहीं था जो एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल सके। तो उन्होंने सोचा भैया यज्ञ कराने वाला कोई नहीं। तब गुरुजी ने कहा एक हो सकता है। कौन? श्रृंगी को बुलाओ और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाओ। श्रृंगी के पास में खबर गई तो श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि गुरुजी ने खबर पहुंचाई है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की। गुरुजी मेरा कुछ हित चाहते होंगे, इसलिए यज्ञ करवा रहे होंगे। श्रृंगी बाबा ने तुरंत ध्यान लगाकर देखा कि गुरु की आज्ञा है और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है। उस परमात्मा को लाने की सामर्थ्यता गुरु में है और गुरु ने मुझको दी है, तो मैं एक भूमि पर पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, परमात्मा को पृथ्वी पर ला सकता हूं। इतने बड़े बड़े संत, वशिष्ठ बाबा जैसे कितने बड़े बड़े गुरु विराजमान थे, और बुलाया किनको? श्रृंगी बाबा को, श्रृंगी ऋषि को। कारण केवल इतना सा था कि उन्होंने अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गए। सर्वस्व, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, और एक जो भगवान का भक्त होता है वो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाता है। पर उसमें कहीं कामना रह जाती है तो फिर वो सर्वस्वता नहीं दे पाता है। कहीं कामना रह गई, कहीं लोभ रह गई, आसक्ति रह गई, वासना रह गई, तृष्णा रह गई, तो नहीं दे पाए। महाराज जी, एक पत्र बड़ा सुंदर आया। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि पत्र भी लिखोगे। शंभु शरण
पड़ी घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे निर्दर्शन आप। दिव्या केसरवानी, प्रयागराज मुट्ठी गांव से हूँ। आप ही ने लिखा है, आपने लिखा है प्रयागराज कभी नहीं भूल पाएगा आदरणीय सतुआ बाबा जी का एहसान। ये पत्र लिखा है। प्रयागराज वासी कई माताओं ने महाराज जी पशुपति व्रत करे हैं केवल इस शिव पुराण को थोड़ा सा सुनने के लिए। सतुआ बाबा जी का एहसान जिंदगी भर प्रयागराज नहीं भूल पाएगा। थैंक यू सो मच बाबा जी, दिल लूट लिया आपने सबका जो शिव महापुराण के। ये पत्र, बैठिए बहन बैठिए, शंभू की कृपा है, कहीं आपका पुण्य कहीं। और मेरा निवेदन है, भले मैं मानता हूँ कि गेट लगा है, पर्दा लगा है, आपको हमारा दर्शन नहीं हो रहा होगा, हमको आपका दर्शन नहीं हो रहा होगा, पर एक फिल्म में एक शॉट देखा था बड़ा सुंदर, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। महाराज जब हमने उसको देखा तो उसमें बताया था ना वो उसको देखती है ना वो उसको देखता है, फिर भी इतना अटूट प्रेम रहता है कि आखिरी में एक बार तो ट्रेन चलते 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 और दिख ही जाती। तो आपका विश्वास और आपका प्रेम इस व्यासपीठ से कहना चाहूँगा, प्रयागराज की भूमि से, आप कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, ये विश्वास कहता महादेव का एक बार दर्शन जरूर होगा, निश्चित। ये पक्का है, आपका विश्वास नक्की है, आपका विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है। एक पत्र और है, देखिए। अब हाँ, तो यहाँ पत्र लिखने के लिए नहीं मिला होगा तो इसको नहीं पता। कहीं प्रसाद बट रहा होगा पोहा वगैरह। अब ये तो प्रयागराज का मेला है तो उन्होंने सोचा प्लेट अच्छी है अपनी, झूठी तो नहीं है। हाँ देखिए, ये तो पोया खा लिया, हमें क्या लगता था। मालती यादव, सत्ती चोरा, प्रयागराज से। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालती यादव, सत्ती चोरा, प्रयागराज से हूँ। गुरुजी, एक लोटा जल का, दाना चावल का क्या महत्व है, ये क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मुझे बच्चेदानी में कैंसर हो गया था। हमारे घर में सब बहुत परेशान हो गए। तब मेरी बहन की बेटी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, शिव कथा को सुनो। और मौसी, उस कथा को टीवी के सामने सुन लेना और टीवी के सामने ही भगवान से प्रार्थना करना। गुरुजी, हमने वही करना प्रारंभ करा। आपके बताए अनुसार शिव मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री उठाकर लाते, उसको खा लेते, आचमन करते शिव जी के जल का। दूसरी बार जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर भी अचंभे में था, मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये शिव तत्व। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्कार। डॉक्टर भी अचंभे में था कि मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी। आप भले 2 दिन की कथा मिली है, 2 दिन का प्रवचन मिला है, 2 दिन का आप शंकर के गुणगान में बैठे हो। इस व्यासपीठ से विश्वास से कहता हूं, जिस कामना से आए हो यहां से खाली नहीं जाओगे, झोली भर कर। जिस कामना से आए, आपका भरोसा बस शिव के प्रति होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आदरणीय परम पूज्य 1000 संत श्रोमणी श्री रविशंकर जी महाराज जी के शिष्य आदरणीय ने कहा कि सतुआ बाबा कल के लिए भी और प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ भरूं तुमको है। तो ऐसा नहीं कि
कहीं। और देखो प्रशासन ने कितनी व्यवस्था संभाली है, कितनी व्यवस्था। और ये बाबा की कृपा है, आप लोग पुलिस प्रशासन हो, आदरणीय प्रशासनिक जितने भी सदस्य हो, कितना भाव से आप लोगों को संभाल करके आप लोग आनंद से। और कई लोग ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं बस कथा का रस तत्व लेने के लिए। जैसे आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि कल से आपके चेहरे पर बम फटाके फूट रहे हैं, बड़ी खुशियां हैं आपके चेहरे पर। ये तो शिव तत्व है, आनंद है और होना चाहिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं एक निवेदन, कैमरे से आप लोग थोड़ा दूर रहेंगे, बाकी के सब लोग अपनी जगह पर आनंद लें, मना नहीं। पर कैमरे से, कैमरे के सामने वाला कोई नहीं खड़ा होगा। जय हो। मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन पीछे वाले भी दोनों हाथों से। काशी नगरी आई हूँ। मैं 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 काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो तुम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो तुम बोले मैं जितने लोग रोड पर बैठे हैं दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ। आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। दीपो रहो प्रयागराज माघ मेला का प्रथम दिन शिव महाप्राण रहो। रहो राधे राधे सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो सेवक राधे महाकाल भगवान की जय।
बड़े आनंद से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गौरा हो पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। दिल से प्रयागराज की भूमि, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम, श्री लेटे हुए हनुमान जी का बड़ा आनंद और चारों तरफ प्रयागराज में देवाधिदेव महादेव का निवास। आप सब भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात अपनी जगह पर बैठकर, कोई खड़ा ना रहे, अपनी जगह पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अवश्य दिल से बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। पेश है मंगल मंगलकारी, पेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। केवल एक
श्रृंगी बाबा ऐसे थे जिन्होंने मन बना लिया था कि मैं एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, पर उस बैकुंठ अधिपति को मृत्यु लोक में लेकर आऊंगा। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ श्रृंगी बाबा ने कराया और उनको पूरी जिंदगी, पूरा जीवन आज एक जगह पर जिस 2026 का भूमि पर चौथा यज्ञ किया मंगलवार था को उस भूमि पर निकालना, एक जगह। शिव तत्व साधारण नहीं है। भगवान शंकर की कथा साधारण नहीं है। महाराज शिव कथा कहती है, रोज रोज किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घट जाएगा। बोलो सही है? मान घट जाएगा। रोज रोज अगर किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, सम्मान घटेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोज रोज शिव के मंदिर जाओगे तो तुम्हारा मान और सम्मान दोनों बढ़ेगा। रोज रोज अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, रोज रोज शिवालय जा रहे हो, रोज शिव के द्वार जा रहे हो, तो तुम्हारा मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी और नाम भी बढ़ेगा। और क्या वो दे सकता है? पूरी झोलियां भरकर भंडार भी भर देगा, ये निश्चित बात। वो शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दाता, खाली नहीं छोड़ता। हम मानते हैं जितना बड़ा प्रागण्य है प्रयागराज मेले के हिसाब से उतना बड़ा है, पर जरूरी नहीं कि आप सब अंदर आकर बैठे। आपको जहां जगह मिले बस बैठना जरूर उसके चरणारविंद, उसकी शिव महापुराण के सम्मुख में, उसके साक्षी में। कंकर शंकर की भूमि भले बिछात नहीं हो, रज में बैठना है, क्योंकि ना जाने कौन सा कंकर हमारे जीवन को संवार कर शंकर के रूप में प्राप्त हो जाए। जहां मौका मिले जरूरी नहीं है कि आप आगे आएंगे या हम लोग आगे बुलाएंगे तब आप लोग यहाँ विराजमान। ना 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 ना, भगवान का भजन कहीं पर भी बैठ कर करो। कोई दिखावा नहीं करना है हमको। जल चढ़ाओ शिव को, पर छल के साथ जल ना चढ़ाओ। शिव स्वीकार कर लो। खबर मिली शृंगी बाबा को कि शमीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जानकर बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। नाम दिया है तक्षक नाग के डसे से हो जाए। और जिस शिवालय की हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की भूमि में, उसका नाम क्या है? तक्षकेश्वर महादेव। जरा ध्यान देना, वो कोई साधारण सा महादेव नहीं है जो प्रयागराज की भूमि पर बैठा है जनमानस का कल्याण करने के लिए। कई लोग तो प्रयागराज के भी ऐसे होंगे जो आज तक नहीं गए होंगे। कितने लोग बैठे हैं जो आज तक तक्षकेश्वर नहीं गए? थोड़ा सा पानी लिया बाजू में से है। बताओ, प्रयागराज में रह रहे और तक्षकेश्वर महादेव नहीं गए? गजब है। बोल बम का नारा है। जितने प्रयागराज में रहने वाले हो, कितने हो रहे? बहुत सारे। धर लो बाकी धर। जाना चाहिए। तक्षक नाग के डसे से राजा परीक्षित के प्राण छूटना है। तक्षक नाग के डसे से। कितना विचार करिएगा जरा, हृदय में उतारिएगा जरा। श्रृंगी बाबा घर पहुंचे, शमीक बाबा के गले से सर्प उतारा और कह दिया, पिताजी मैंने उसको श्राप दे दिया
जिसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने उसको श्राप दिया है कि तक्षक नाग के डसे से उसके प्राण छूटेंगे, और 7 दिन का मौका दिया है। कितने दिन दिए हैं? 7 दिन। और यही 7 दिन हमारी जिंदगी के हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यही 7 दिन जिंदगी के मिलते हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे निकल आए। 7 दिन पूरे चले गए। अब प्रयागराज वालों को कितने दिन मिले? 2 दिन। और कथा भी कब हो रही है? 4 बजे से 7 बजे तक। अब कितनी किस्मत लेकर आए हो तुम लोग, जरा विचार करिएगा। प्रदोष काल में गंगा जी का तट, यमुना जी का तट, सरस्वती का तट, और 2 दिन, मतलब दोनों पार्ट मिल रहा है, इधर से दिन का, उधर से रात का, और दोनों मिलकर ये प्रदोष काल में शिव महापुराण का पावन चरित्र श्रवण करने को 2 दिन मिला है। जितनी देर मिले, बाजू वाली भी अगर कछु बोले तो तुम मत बोलना, तो चुप रहना, क्योंकि एक तो 2 दिन, 7 दिन का 2 दिन मिलना कितना है। और उसमें भी ये बोलती जाए, तो कल से आए तो 4-6 टॉफी लिया ना, ये बोले कि मुंह में चुप। अब कथा सुनो कि मैं 2 दिन मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, बड़े आनंद के मिले। और वो तो आदरणीय सतुआ बाबा जी को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद, जो प्रयागराज वालों के लिए उन्होंने ये 2 दिन बड़े आनंद के निकाल दिए। शिव कृपा, शंकर की करुणा। शिव महापुराण की कथा कहती है, सतुआ बाबा के सानिध्य में शिव महापुराण कथा। स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में सुंदर तक्षेश्वर महादेव का वर्णन आता है। तक्षक नाग डसेगा। पिता को बड़ा दिल दुखा कि बताओ, मेरे बेटे ने गलती कर दी, और उस राजा परीक्षित को, जिसने हमेशा सत्कर्म करा है, अच्छा कार्य किया है, जिसने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, जिसने सब अच्छा काम किया, बस एक ही बुरा काम किया कि उसने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पर मेरे बेटे को नहीं करना था, उसको श्राप नहीं देना था। शमीक बाबा परीक्षित के पास पहुंच गए। तुम 7 दिन में मर जाओगे, केवल 7 दिन है तुम्हारे पास, बचना हो तो बच लो। गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। एक तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, और दूसरी तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें बचना हो तो बच लो। जब मरना ही है तो फिर बचने के लिए रह क्या रह गया बचने का? पर गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। गुरु ने कहा शरीर छूट जाएगा, पर ये आत्मा परमात्मा का भजन कर कर इसको अमर तत्व प्रदान कर लो, जिससे ये बाद में फिर जन्म ले। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शरीर मिला है। कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आ जाना, मैं ऐसा कर दूंगा कि जिंदगी में तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर 2 कारणों से मिलता है। एक, मनुष्य का शरीर मिलता है भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा मिलता है पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए। अब चाहे तुम रोकर भोगो, चाहे हंस कर भोगो। कोई कितना ही कह दे,
कोई कहे कि मेरे पास आ जाना, मैं तुमको दुख नहीं आने दूंगा। कोई कहते तुम मेरे पास आ जाना, मैं बीमारी नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कहते मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा। तो फालतू की बात है ये कोई भी तुम्हारे सामने अगर कोई प्रमाण कर दे कि मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तो ऐसा अगर होता तो राम जी के पास में इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, राम जी को दुख नहीं आता। भगवान कृष्ण के पास बड़े बड़े गुरु जी थे, भगवान कृष्ण को दुख नहीं आता। अपना घर, अपना द्वार, अपना परिवार छोड़कर भगवान वृंदावन छोड़े, मथुरा गए, मथुरा छोड़ी द्वारका गए। भगवान को बार बार छोड़कर जाना नहीं पड़ता अगर कोई दुख मिटाने वाला मिल जाता। स्वयं के दुख स्वयं को भोगना है, स्वयं को मिटाना है। तो फिर लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, शिव जी के पास क्यों जाएं? क्योंकि तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा पल, तुम्हारा समय, तुम्हारा नक्षत्र, दिन रात, सुबह शाम, सब कुछ मेरे देव अधिदेव महादेव ने बनाया है। इसलिए उसको कहते हैं काल अधिपति। जिसने काल बनाया, काल मतलब समय, जिसने घड़ी बनाई, जिसने पल बनाया, जिसने नक्षत्र बनाया, उसको कहते काल अधिपति। इसलिए उसका नाम है महाकाल। काल अधिपति उसने घड़ी बनाई है, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, पल बनाया, दिन बनाया, रात बनाया, जितने दिन बने, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये घड़ी पल सब उसी ने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया। तो जिसने घड़ी बनाई है, जिसने पल बनाया है, वो आपकी घड़ी को, आपके पल को सुधारना जानता है। ये हाथ में पहनने वाली घड़ी कपड़े की दुकान पर देखकर आना और कहना भैया मेरी घड़ी सही कर दो। घड़ी को ले जाना, मेरी घड़ी खराब हो गई, किसी के पास में जाकर कहना कि हमारी घड़ी सही कर दो, नहीं करेगा। घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाना पड़ेगा और घड़ी वाला तुमसे कहेगा मैं सेल डाल के देख लेता हूँ, चल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के लिए इसको यहाँ पे पटकना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा साहब हमारे पास तो 7 दिन नहीं है, तो उन्होंने कहा 2 दिन पटक दो, मैं 2 दिन में भी सही कर दूंगा, प्रयास पूरा करूंगा कि मैं इसको 7 दिन की जगह 2 दिन में ठीक कर दूं। उसने कहा 2 दिन ले लो, 2 दिन में पंडित घड़ी प्रदीप सही मिश्रा कर जी के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 दिन में हमारी घड़ी सही कर दो। क्यों साहब मेरे को जाना है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मेरे मोहल्ले में शादी है तो मुझे बारात में जाना है, एक ही घड़ी है, अगर 2 होती ना तो चल जाती। तो उन्हें कहा साहब 2 दिन में सही कर दो। भैया तुम तो मेरे को जानते हो, पहचानते हो, अपने वाले हो, तुम इतना काम नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 दिन में सही कर दूंगा। उन्हें ली घड़ी को और घड़ी की पूरी मशीन निकाल के उसके पेट्रोल में डाल दी। तुम देखना इतनी बड़ी कटोरी में कुछ पेट्रोल रहता, पूरी मशीन निकाल के उसमें डाल दी और निकाल के डालने के बाद 2 घंटा 3 घंटा उसको पड़ी रहने दी। पड़ी रहने के बाद उसने दूसरे दिन फिर घड़ी को निकाला और निकाल के उसको ब्रश से घिसा, घिसकने के बाद में फिर उसमें सेल डाला तो वो चल गई। अब उसको समझ में आया तो अपन को भी यही करना है, आज सबको पेट्रोल में डुबो दो, मतलब भक्ति में डूब जा, और डूबने के बाद कल तुमको जब घिसा जाएगा निश्चित है मेरा शिव मिल जाएगा। घड़ी सवर गए, सुधर गए। अब तुमने तुरंत देखी, ओ हो चल गई, चल गई। बस जिस दिन घड़ी को तुमने घड़ी वाले को दिया उस दिन उसने घड़ी चला दी। उसी तरह जिसने ये जीवन दिया उसको तुमने 1 लोटा जल दिया तो उसने तुम्हारी जिंदगी संवार दी। बस इतनी शुद्ध। हम भटके ना, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं भभूति दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं बेल दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास में आ जाओ मैं ये कर दूंगा। ना 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 ना, कहीं नहीं जाना, एक जगह वो शमशान में रहने वाला, भस्मी लपेटने वाला, सब में रमने वाला, श्वास में रमण करने वाला, 21,600 श्वास में वही चल रहा है। रोम रोम 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वही रम रहा है। वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मरने वाले को क्या चाहिए? जो मर रहा है
अंतिम सांसें चल रही है, अंतिम सांसें चल रही है, आईसीयू में पड़ा है, होश में पूरा है, मर रहा है। उससे पूछना रबड़ी ला दूं, मालपुआ, अब वो अंतिम सांसें गिन रहा है और ये पास में खड़ी गुलाब जामुन ला दूं, अंतिम सांसें। इतने में अगर वो उसको होश आ जाए, थोड़ा बहुत भी बोल जाए, तो एक ही बात कहेगा, एक धर के थप्पड़ दूं, मेरी श्वास वापिस ला दे। इतने में तो वो भी कहेगी मैं कहाँ से लाऊं, मैं रबड़ी ला सकती हूँ, गुलाब जामुन ला सकती हूँ, इमरती भजिया पकौड़ा ला सकती हूँ, पर श्वास नहीं ला सकती। पर श्वास वापिस भी वो ला कर दे सकता है जिसने दी थी, वो देव अधिदेव महादेव। एक पत्र आया, शादी की पत्रिका भी है, 9 फरवरी की शादी है। किसने दी है पत्रिका? आप ही लोगों ने दी है। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से गुरुदेव के चरण को आनंद। इस पत्र को जरूर सुनिएगा, क्या लिखा है इस पत्र में। प्रयागराज से हूँ, बाबा की कृपा से बाबा से विनती करने हम लोग गए थे कुंवरेश्वर धाम, वहाँ से बोल कर आए और बाबा की कृपा से शादी पक्की हुई है, शिव कृपा से। गुरुदेव को बताना चाहूँगी, मेरे लीवर में दिक्कत आई थी और डॉक्टर ने कहा पूरा लीवर खराब हो गया है, अब आपके पास में समय नहीं है। लीवर किडनी दोनों को प्रॉब्लम हो गया। जब देख लिया पत्रिका पे आपने लिखा है, जब सब तरह से हार गए, तब देवाधिदेव महादेव की कथा सुनना प्रारंभ कर। 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। बाबा को चढ़ाया, बेलपत्र का पान किया। दूसरी बार फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, लीवर और किडनी ठीक हो गए। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। हम बैठिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। बैठो बहन। हर हर महादेव। ये शिव। एक पत्र और है। मेरा नाम उत्तम सिंह, ग्राम रनिया डीही, तहसील हंडिया, प्रयागराज से हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। 1 लोटे जल का क्या महत्व है गुरुदेव, 1 बेलपत्री का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे हाथ में कई सालों से गांठ पड़ी हुई थी, वो गठान बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। गुरुदेव, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप 1 लोटा जल चढ़ाओ और कथा तो सुनो। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारा विश्वास पहले शिव में इतना नहीं था गुरुदेव। हम मानते हैं भगवान को, पर इतना नहीं मानते थे। गुरुदेव शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री लाते, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाते। बाबा की कृपा से मेरे हाथ की गठान ठीक हो गई, पूरी गठान गल चुकी है और पूरा आनंद बाबा ने मुझे प्रदान करा है। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तु। हम तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। माता जी कह रही हैं मैं दिल्ली से आई हूँ, बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि बस उनको धोख लगाने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा से, इसमें सियोर वाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना सियोर वाला महाराज कुछ कर सकता। दुनिया का दुख मिटाने की गारंटी केवल मेरे देवाधिदेव महादेव के पास है, बाकी के किसी के वो मिटाएगा। दुनिया के एक चोर चोरी करने आया और उसको कुबेर बना देता, वो रावण सोने की लंका लेकर चले जाता है। और कितना भोला मेरा देवाधिदेव महादेव, कितना भोला। रावण ने कह दिया आपकी धर्मपत्नी बड़ी सुंदर में शिव चर्चा। पार्वती मैया। रावण कह रहा है मैं माता को अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। ले जा, ले जा। कितनी विचित्र बात है। रावण ने पार्वती जी को पालकी में बिठाया, ले जाने लगा। पार्वती जी शिव जी को देख रही हैं, आपने अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, मुझे तुझ में से एक देवी प्रकट करनी और वो रावण लेकर जाएगा तभी प्रकट होगा। इतनी सुंदर मां पार्वती लेकर रावण चला। बीच रास्ते में भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया और षडानंद कार्तिकेय बीच रास्ते में जाकर बोले अरे लंकाधिपति। कार्तिकेय ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और लंकाधिपति रावण से कहा किसको ले जा रहे हो? रावण कह रहा है दुनिया की सबसे सुंदर नारी को, पार्वती जी को लेकर जा रहा हूं। अच्छा, अरे वो देव अधिदेव महादेव है, अपनी धर्म पत्नी को इतनी जल्दी तेरे को देकर भेज ही नहीं सकता। तू जो पालकी में लेके जा रहा है वो सुंदर हो ही नहीं सकती। अरे कैसे कह सकते वो सुंदर नहीं है? कैसे कह सकते वो सुंदर नहीं है? लंकाधिपति रावण ने जो पालकी में से वस्त्र हटाया, मां काल रात्रि काली उसी पालकी में बैठी हुई थी। रावण भय खाकर भागा लंका के लिए, तुरंत रावण भय खाकर भागा। पार्वती मैया महाकाली ने पीछे से रावण को पकड़ा और पकड़कर महाकाली ने कहा अब तेरा विनाश का समय आ गया। जब घर की नारी को, स्त्री को, मां को या कोई भी स्त्री को, नारी को, माता को जब कोई गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देता है, समझ लो उसका विनाश का समय नजदीक आ गया। अब उसको जाना पड़ता है। जब नारी, जब स्त्री गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया, समझ लो बस बर्बादी का सिरा सम्मुख में आ गया। अब जाना ही पड़ेगा, नजदीक आ गया। 7 दिन दिए हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहते हैं कि आप कह रहे हो कि मुझे मरना भी है और कुछ उपाय कर ले, बचना हो तो बच ले। अब बचने के लिए रहेगा गया है, बचने के लिए क्या रहेगा? क्या कर सकते हैं हम बचने के लिए? क्या करें हम? तब राजा परीक्षित ने उसी समय, राजा परीक्षित ने उसी समय अपना पूरा राजपाट अपने बच्चों को दिया और भगवान का भजन करने के लिए बाहर निकल गए। कोई कह रहा है कि यज्ञ करो, कोई कह रहा है अनुष्ठान करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो। उसने कुछ नहीं करा, केवल करा सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर बैठा। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी, मतलब अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करा।
चित्त को परमात्मा से जुड़ा और जुड़ा। तक्षक नाग आया, डसा था कि नहीं डसा था राजा परीक्षित को? बोलो बोलो, भागवत सुनिए ना। डसा। कांच के महल में राजा को रखा गया, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, माघ मेला ऐसी में आज सेफ्टी राजा की करी गई। पर अनार का रस अंदर जा रहा था और गिलास की नीचे जो पेंदी थी उस पेंदी के अंदर चिपक कर गया। पहले जो गिलास होते थे उन गिलास में नीचे से किनोर होती थी, आजकल तो एकदम फ्लैट होते हैं, पर नीचे किनोर होती थी। उस किनोर के अंदर फंस कर तक्षक नाग गया था, उसके अंदर फंस गया। और नाग ने जैसे ही राजा को देखा और नाग ने डस लिया। राजा परीक्षित सर्प को देख रहा है, सर्प परीक्षित को देख रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मरने से पहले किए गए कर्म की पूरी फिल्म दिखाई जाती है। मृत्यु के पहले तुम्हें देखना पड़ेगा तुमने क्या करा। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद आंख खोलते ही मरते समय तक तुमने कौन कौन सा कर्म करा वो तुम्हें दिखाया जाए। इसलिए बार बार आपको भजन में कहा जाता है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप दुनिया के सामने छल कर सकते हो, आप दुनिया के सामने कपट कर सकते हो, आप दुनिया के सामने बेईमानी कर सकते हो, आप कितना भी कैसा भी छल बेईमानी कपट प्रपंच कर रहे हो दुनिया के सामने कर सकते हो, और उसके सामने नहीं। यहां समझा सकते हो, यहां तो तुम किसी से भी कह सकते हो मैंने ऐसा नहीं करा, कसम खा के कह रही हूं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसी बोली नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। बोलने के बाद भी हम कसम खा सकते हैं, सौगंध खा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अदालत में जाकर पैसा देकर भी हम सब कुछ सुधार सकते हैं। पर यहाँ सब कुछ सुधार सकते हो, सब कुछ बोल सकते हो, यहाँ तुम बोलते हो, तुम्हारा धन बोलता है, तुम्हारा वैभव बोलता है, तुम्हारी सत्ता बोलती है, और वहां तुम्हारा पुण्य बोलता है कि तुमने क्या पुण्य करा। यहां तुम्हारा वैभव बोलेगा, यहां तुम्हारी सत्ता बोलेगी, यहां तुम्हारा धन बोलेगा, यहां तुम्हारी पूंजी बोलेगी, यहां तुम्हारा वैभव बोलेगा, और वहां तुम्हारा पुण्य बोलेगा। वहां जवाब देने के लिए तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा, तुम तो बस पहुंचे, खड़े हुए और उसने बोलना चालू कर। बस अब तुम कहो भी साहब मेरे को बैकुंठ जाना, तो ऊपर वाला भी कह देगा क्या करा था तूने जो बैकुंठ जाना, क्या करा था बैकुंठ जाना। मैंने प्रयागराज का जो मेला होता है माघ महीने का, मैं उसमें गई थी त्रिवेणी नहाने। अच्छा अभी रुक, उन्होंने तुरंत टीवी चालू करी और तुमको दिखा दिया, अब देख ले तू त्रिवेणी नहा रही है, देख ले तू अच्छे से। इतने में वो मुस्कुरा के बोली तुम देख लो नारी की नहीं नारी, ठीक है नहा, अच्छे से देख लो नाई की नहीं। 27वां दिन। भगवान अब मुझे बैकुंठ भेजो। भगवान ने कहा नरक जाएगी, नरक काय को बैकुंठ जाएगी। अभी तो दिखाया मैंने कि मैंने त्रिवेणी नहाई
और तुम कह रहे हो नरक जाएगी। इतने में यमराज ने कहा तू नहाई कि नहीं नहाई? हाँ नहाई। तो फिर मेरे को बैकुंठ भेजो। यमराज बोले तू नरक जाएगी, तू बैकुंठ जा ही नहीं सके, पक्का है बिल्कुल एकदम 100%। तो तुम देखे हो ना मैंने नहाई हूं? हाँ देखा। तो फिर मुझे बैकुंठ क्यों नहीं भेजते? इतने में यमराज ने कहा आगे का तो देख, रुक जा। नहाई, हाओ। बाहर गई, हाओ। कपड़े लाई, हाओ। त्रिवेणी में धोए, हाओ। नरक जा। जा। अब बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया? अब बोलो। थोड़ा सा पानी उस त्रिवेणी में से बाहर ले जाती, धोती, पटक देती वहां पानी को ऊपर ही, परंतु तूने वही कपड़े को वही और उसी में निचोड़ रही, उसी में, और तिलक मिलक लगा के छोटी मोटी कर ली वहीं बैठ के, और बाल महाल सब ऊंच के, और सारा टूटा हुआ बाल वहीं पटक के, और कह रही गंगा मैया मुझ पे कृपा करना। गंगा बोली अगली बार आ तू। आना मेरे मोहल्ले में दूसरी बार आ तू, प्रयागराज तेरे से निपटूंगी बाद में। जो घर गई, घर जाने के बाद फिर अगले साल प्रयाग का मेला आया। मेरे को प्रयागराज जाना है पर मेरी हापड़ी चल रही है। इतने में तो तुरंत पति ने करेंद एक बार नहाया ही ना, गंगा जी ने कहा अब मत आना, तू अच्छे से आती ना तो ऊपर वाला भी कहेगा अब जा स्वर्ग की नरक, अब तुम कहाँ जाओगे? तुम वैसे तो मेरे को उम्मीद है तुमने नहीं निचोड़ा होगा, इतना विश्वास तो मेरे को है। कहीं नल लगाए होंगे ना, प्रशासन ने नल लगाए, अपना स्नान करने के बाद कपड़ा नल पर जाकर धो, पर मेरी गंगा और यमुना और सरस्वती में मत धो, स्वच्छ है, साफ रखो। ये वो पवित्र माँ है जिसकी पवित्रता का आज भी आनंद है महाराज। ये पवित्र माँ, इसकी पवित्रता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। कोई कपड़ा धो रहा है, हम देखकर अनदेखी कर देते हैं, नहीं नहीं कपड़ा क्यों धो रहा है, इस कपड़े को ले जा बाहर नल में धो। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? प्रयाग हमारा है और ये गंगा यमुना सरस्वती हमारी है। हम अपनी माँ को पवित्र देखना चाहते हैं, उसका पवित्रता में नहीं देख सकते, हमको बोलना पड़ेगा। क्या धो रहे हो ये कपड़े, अपने कच्छे क्या धो रहे हो? इस गंगा के जल में, इस गंगा के, वो गंगा, वो त्रिवेणी, वो त्रिवेणी, वो गंगा साधारण नहीं। पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह, कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था शकित, और मंगल ग्रह की धर्म पत्नी शकित एक दिन मंगल के पास में आई, और मंगल ग्रह की धर्म पत्नी शकित जब मंगल के पास में आई और शकित ने कहा, शकित ने एक प्रश्न किया, मंगल ग्रह की धर्म पत्नी शकित ने एक प्रश्न किया। वो प्रश्न था बड़ा भारी, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। मंगल ग्रह की धर्म पत्नी ने प्रश्न किया कि संसार के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग, वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर पूरा विश्व का व्यक्ति मंगलवार की शिव पुराण कथा आज की, बस केवल पांव रख दे और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं, और उसको बैकुंठ धाम नहीं, गौलोक धाम, गौलोक धाम मतलब जहां भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में आज भी रास करते हैं,
उस रास मंडली में को राधा के साथ में हम भी खड़े होकर कृष्ण के साथ रास करें, ऐसी पवित्र वो भूमि कौन सी है? वो पवित्र भूमि कौन सी है? जब शकीत ने मंगल से पूछा, अपने पति से पूछा, तो मंगल ग्रह अपनी मां पृथ्वी के पास जाते हैं और माता पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी मैया सारे तीर्थ आपकी इस पृथ्वी पर बसते हैं, सारी पवित्र नदियां इस पवित्र नदियां इस पृथ्वी पर बसती है। हे मां, मंगल ग्रह अपनी मां से कह रहा है पृथ्वी से कि तुम्हारी बहू ने, शकीत ने पूछा है कि वो कौन सी भूमि है जिस भूमि का मात्र स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति बैकुंठ नहीं गौलोक धाम जाता है और भगवान कृष्ण के साथ में रास करता है। उसे बैकुंठ का सुख नहीं, रास करता है। और रास कर कर जब वो थक जाता है तब भगवान कृष्ण बंसी बजाकर सुनाकर उसकी थकान को समाप्त कर देते हैं और उसके लिए ताजा ताजा सुंदर दूध लाकर भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं। ऐसी पवित्र भूमि कौन सी है? तब माता पृथ्वी ने कहा, वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां त्रिवेणी का संगम। वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां पर व्यक्ति स्नान करे ना करे, गंगा यमुना सरस्वती में नहाए ना नहाए, कहीं जाए ना जाए, पर उस प्रयागराज की भूमि में मात्र उसका स्पर्श, मात्र उसकी रज, मात्र उसकी धूल, अगर प्रयागराज की भूमि की धूल पृथ्वी मां अपने पुत्र मंगल को कह रही है कि तुम शकीत को, अपनी पत्नी को जाकर कहना कि प्रयागराज की मात्र धूल भी शरीर से लग जाती है तो गौलोक धाम मिल जाता है। ये वो प्रयागराज की भूमि जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में भी करा कि त्रिवेणी के संगम पर संत बैठकर साधु चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। क्यों तुलसीदास जी लिख रहे हैं? क्योंकि ये भूमि साधारण नहीं है। वहां ये नहीं कहा कि त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, वहां कहा त्रिवेणी के घाट पर बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि बैठकर, वहां शब्द लिखा है बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं। इतने इतने ऋषि वहां बैठते, संगम करते, बैठते। बैठने का मत, अभी आपको कहा था कि जहां मौका मिल जाए, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, थोड़ी देर रमण करो, शिव कथा का स्मरण करो। ये प्रयागराज की धरा है, जिस धरा पर आकर हमें गलत कार्य नहीं करना। कई लोग तो यहां एंजॉय करने आते हैं, मेला देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, कुरकुरे का पैकेट लाए, फाड़ा, खाया, पटक दिया। त्रिवेणी घाट पर कथा हो रही, पैकेट पटक दिया, जमीन पर जा रहे, जाते जाते भी मुंह में गुटखा भरा, पिचकारी मारा, दूसरा व्यक्ति आया, लांग कर गया, लांग कर गया। कितना गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण जरा जरा ध्यान से सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी पवित्र भूमि पर केवल थूकने का भी कितना दोष है। ये गरुड़ पुराण कहती है कि केवल थूक भी दिया और वहाँ से संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, भगत निकल रहे हैं, तुम्हारा थूक पड़ा हुआ है, उसको लांग रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा कि कितना भोगना पड़ता है केवल वह थूक देने पर गलत। जरा विचार करिए। कितने किस्मत वाले हो रहे प्रयागराज वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना। नजर न लग जाए आपको। त्रिवेणी का संगम, रज, त्रिवेणी का संगम है, प्रयागराज की भूमि है। रज वही जो माता पृथ्वी ने मंगल को कहा था, अपनी बहू शकीत को कहने के लिए कहा था, वह जब सुनो पढ़ो तो स्मरण होता है। अब तक्षक नाग ने डसा एक दूसरे को देख रहे हैं। परीक्षित मरते मरते भी तक्षक नाग को देख रहे हैं और तक्षक नाग परीक्षित को मरते हुए देख रहे हैं।
दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मनोदशा। मरने वाले को क्या चाहिए? गुलाब जामुन, रबड़ी और पेड़ा नहीं। मरने वाले को चाहिए थोड़ी श्वास मिल जाए। परीक्षित मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं परीक्षित के। तक्षक नाग ने डसा है, तक्षक नाग परीक्षित को देख रहा है, परीक्षित तक्षक नाग को देख रहा है। मरते समय दुनिया के लोग भगवान से श्वास मांगते हैं, मुझे थोड़ी और श्वास दे दो, मुझे बचा लो, मुझे और दे दो, अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मैं और उम्र बन जाए, मेरी और उम्र मिल जाए, मुझे और उम्र मिल जाए। अभी संतों की जो कथा चल रही थी कंजरी में, तो उसमें हमने वर्णन करा था आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, दोनों में अंतर होता है। आयुष्मान भव दुनिया के लोगों को लगता है जैसे आशीर्वाद दिया कोई आयुष्मान भव कह दिया। आयुष्मान भव मतलब उम्र बढ़ जाए। क्या करोगे इतनी लंबी उम्र का? मुंह में से सोफा सेट चले गया, शरीर में आंतड़ियां नहीं बची, हाथ थर थर कांप रहे, आंखों से दिख नहीं दिया, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मुंह में खाने के लिए बत्ती सी नहीं बची, और ये पुराना आशीर्वाद मिला था, मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो गई, और शरीर थोड़ी ना ठीक रहा। 90 साल, 95 साल, 100 साल कांप रहे हो, थर थर कांप रहे हो, भगवान से कह रहे हो मुझे उठा ले, सड़ रहा हूं पलंग पर, वेंटिलेटर पर पड़ा है, सड़ रहा है, पड़ा है, पर भगवान से कह रहा उठा ले। भगवान के कैसे उठाऊं? इसकी काकी ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, इसलिए पड़े रहने दो, उम्र बढ़ा दी, पर शरीर वैसे ही रहा। इसलिए दूसरा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा, मरते दम तक वैसे की वैसे ही रहो, सड़ना नहीं, गलना नहीं, बेकार नहीं होना। चिरंजीवी भव, जैसे आज हो आखिरी तक रहना, जैसे तंदुरुस्त, सुंदर, फुर्तीले आज हो, मरते दम तक रहना। इसको कहते हैं, जम के बोलो जरा, चिरंजीवी भव। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद